हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? वेलकम एवरीवन। तो दोस्तों, आज के इस टॉपिक में हम सब बातचीत करेंगे बेहद महत्वपूर्ण सवाल जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और आप गलती करके चले आते हैं। तो सवाल कैसे हैं? व्यक्ति और उनकी माताओं को लेकर हम यहाँ पे सवाल करेंगे। जैसे कभी कभी आपके परीक्षा में शिवाजी की माता का नाम पूछता है, राणा प्रताप की माता का नाम पूछता है। तो इस तरीके से सवाल हम आज रखने वाले हैं और इनकी संख्या 50 होने वाली है। इनसे बाहर आपकी परीक्षा में सवाल नहीं आएंगे। तो यहाँ पे वो सारे महापुरुष हमने कवर किए हैं जिनसे सवाल बनते हैं या बन सकते हैं। ठीक है, तो पहला सवाल है, चंद्रशेखर आजाद की माता का नाम क्या था? चंद्रशेखर आजाद, जिनका भारतीय इतिहास में एक अहम योगदान है। चंद्रशेखर आजाद जो ऐसे वीर थे जिन्होंने कभी भी अंग्रेजों के हाथ खुद को लगने नहीं दिया। हम ऐसे महान व्यक्ति के विषय में बात करेंगे तो ऐसे महान व्यक्ति की माता भी महान होंगी जिनका नाम है जगरानी देवी। क्या नाम है? जगरानी देवी चंद्रशेखर आजाद की माता का नाम है। एक सवाल आपको कमेंट बॉक्स में करना है, चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु कब हुई थी? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करना है। कुछ एक्स्ट्रा सवाल जो होंगे वो आपसे हम पूछेंगे और इनका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देते रहना है। अगला सवाल है, सरोजिनी नायडू की माता का नाम क्या था? सरोजिनी नायडू के बारे में बात करेंगे। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष मानी जाती हैं। सरोजिनी नायडू के बारे में बात करेंगे। इनका जन्म 13 फरवरी को होता है और 13 फरवरी को हम लोग राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। सरोजिनी नायडू के बारे में ही बात करेंगे तो इन्हें भारत कोकिला कहा जाता है, अर्थात भारत की कोयल कहा जाता है। इनकी माता का नाम वरदा सुंदरी देवी था। क्या नाम था? वरदा सुंदरी देवी। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है, इस पॉइंट को लेकर भी कोई गलती आपसे ना हो। अगला सवाल है, रानी लक्ष्मीबाई की माता का नाम क्या था? रानी लक्ष्मीबाई की माता का नाम क्या था? यह सवाल भी आपसे ना जाने कितनी बार पूछा गया है। तो याद रखिएगा, इनकी माता का नाम था भागीरथी स्प्रे। क्या नाम था? भागीरथी स्प्रे। अच्छा, एक सवाल आपको बताना है मुझे कि 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई ने कहां से खुद को रखा था? ठीक है भाई, या कहां की तरफ से ये लड़ रही थी, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। शिवाजी की माता का नाम क्या था? और यह सर्वाधिक टाइम पूछा गया सवाल है। शिवाजी की माता का नाम था जीजाबाई और शिवाजी के जीवन में जीजाबाई का जो योगदान है वो सबसे ज्यादा है, सबसे बड़ा है। तो याद रखिएगा, मराठा साम्राज्य की स्थापना शिवाजी ने 1645 में करी थी। शिवाजी का जन्म 1627 में हुआ था। शिवाजी की बात करेंगे, शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 में हुआ था। एक सवाल कमेंट बॉक्स में बताइए, शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी? यह आपको नीचे कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था? गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था? तो यह आपका उत्तर होगा माता गुजरी। इनकी माता का नाम था माता गुजरी। अच्छा, गुरु गोविंद सिंह को लेकर अगर हम सवाल करेंगे तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है ये कौन से नंबर के सिख गुरु माने जाते हैं। सिखों के टोटल 10 गुरु हुए हैं, जिनमें पहले गुरु नानक, जिनमें 5वें अर्जुन देव। बहुत बार पूछे गए सवाल है इनसे। एक सवाल आपको और बताना है कमेंट बॉक्स में कि कौन से गुरु को औरंगजेब ने फांसी दी थी या कौन से गुरु को औरंगजेब ने मरवा दिया था। नीचे कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर दें। अगला सवाल है, जोधाबाई की माता का नाम क्या था? तो जोधाबाई की माता का नाम था रानी चंपावती। जोधाबाई अकबर की पत्नी थी, यह आपको याद रखना है, बिल्कुल नहीं भूलना है। अगला सवाल है, महेंद्र सिंह धोनी की माता का नाम क्या था? महेंद्र सिंह धोनी जो भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे बड़े सुपरस्टार माने जाते हैं। महेंद्र सिंह धोनी जिन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम को एक नई ऊंचाई पे पहुंचाया। महेंद्र सिंह धोनी जिन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम को हर फॉर्मेट में विजय बनाया है, ऐसे कप्तान। इनकी माता का नाम देवकी देवी। क्या नाम है? देवकी देवी। बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है, सचिन तेंदुलकर की माता का नाम क्या था? सचिन तेंदुलकर की माता का नाम क्या था? तो इनकी माता का नाम था रजनी। सचिन जिनको क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। सचिन जिनके वनडे और टेस्ट में सर्वाधिक रन हैं। सचिन जिनके वनडे और टेस्ट में सर्वाधिक शतक हैं। सचिन को वास्तव में क्रिकेट का भगवान मानना उचित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, कलाम की माता का नाम क्या था? कलाम की बात करेंगे तो कलाम की माता का नाम था असियम्मा। एक सवाल आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, कलाम का जन्म किस राज्य में हुआ था? और आपको बताना यह है कलाम की मृत्यु कब हुई थी। ये आपको कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास जरूर करना है। ठीक है भाई।
अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे, नरेंद्र मोदी की बात करेंगे और नरेंद्र मोदी की माता का नाम क्या था ये आपको बताना है। तो इनकी माता का नाम है हीराबेन पटेल, सॉरी हीराबेन मोदी, ठीक है, ये आपको याद रखना है, हीराबेन मोदी इनकी माता का नाम। आइए आगे बढ़ते हैं। आपको एक सवाल और बताना है, नरेंद्र मोदी कौन से नंबर के प्रधानमंत्री हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखने का प्रयास करना है। अगला सवाल है, लाला लाजपत राय की माता का नाम क्या था। लाला जी की माता का नाम आपको बताने का प्रयास करना है। इनकी माता का नाम था गुलाब देवी। क्या नाम था? गुलाब देवी। तो ये बड़ा जरूरी रहेगा आपके लिए, आप इसे बढ़िया से याद रखें, ठीक है। लाला जी की मृत्यु साइमन कमीशन के विरोध में हुई थी। साइमन कमीशन का गठन 1927 का माना जाता है। साइमन कमीशन का विरोध 1928 का माना जाता है। लाला जी की मृत्यु 1928 की मानी जाती है। तो ये सब आपको विषय ध्यान में रखने हैं। अगला सवाल है, विनायक दामोदर सावरकर की माता का नाम क्या था। विनायक दामोदर सावरकर इतिहास के एक महावीर, इनकी माता का नाम राधाबाई सावरकर था। क्या नाम था? राधाबाई सावरकर। तो याद जरूर रखें। अगला सवाल है, मीराबाई की माता का नाम क्या था। मीराबाई की बात करेंगे, इनके विषय में कौन नहीं जानता है। मीराबाई की माता का नाम था वीर कुमारी। एक सवाल आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, मीराबाई किस भगवान की भक्त थी। मीराबाई के बारे में बताना है, ये किस भगवान की भक्त थी या भक्तिन थी, प्रयास कीजिएगा। अगला सवाल है, स्वामी विवेकानंद की माता का नाम क्या था। तो विवेकानंद की माता का नाम था भुवनेश्वरी देवी। क्या नाम था? भुवनेश्वरी देवी। ये पॉइंट भी आपके लिए जरूरी है और आप इसे जरूर याद रखें, ठीक है भाई। चलिए अगला सवाल आपसे पूछेंगे, तो श्रवण कुमार की माता का नाम क्या था। श्रवण कुमार की माता का नाम था ज्ञानवंती। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये भी आपके लिए जरूरी है। चलिए आगे बढ़ा जाए। तो अगला सवाल है, भगवान श्री राम की माता का नाम क्या था। भगवान श्री राम की माता का नाम क्या था। इनकी माता का नाम था कौशल्या। दो सवाल आपको बताने हैं, पहला भगवान श्री राम के पिता का नाम क्या था, दूसरा भगवान श्री राम की पत्नी का नाम क्या था। ये आपको कमेंट बॉक्स में करने का प्रयास करना है। हालांकि इतने आसान सवाल हैं कि बच्चा बच्चा जानता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला सवाल है, श्री कृष्ण की माता का नाम क्या था। श्री कृष्ण की माता का नाम क्या था। तो श्री कृष्ण की वास्तविक माता का नाम था देवकी। इन्हें यशोदा नंदन भी कहते हैं क्योंकि इनका पालन पोषण यशोदा मैया के द्वारा किया गया था, ध्यान रखिएगा। तो देवकी इनकी असल माता का नाम है जो आपको याद होना चाहिए। आइए, तुलसीदास की माता का नाम क्या था। तुलसीदास के विषय में सवाल है और तुलसीदास की माता का नाम था हुलसी दूबे। क्या नाम था? हुलसी दूबे। एक सवाल आपको बताना है, रामचरितमानस की रचना किसने करी है। दूसरा, रामचरितमानस की रचना किसके काल में हुई है, किसके समय में हुई है, उस समय राजा कौन था, ये आपको बताने का प्रयास करना है कमेंट बॉक्स में। अगला सवाल है, महात्मा बुद्ध को लेकर महात्मा बुद्ध की माता का नाम क्या था। तो महात्मा बुद्ध की माता का नाम था महामाया। क्या नाम था? महामाया। एक सवाल आपको बताना है, महात्मा बुद्ध का पालन पोषण किसने किया था। महात्मा बुद्ध का पालन पोषण किसने किया था। और एक और सवाल बताइएगा, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। ये आपको कमेंट बॉक्स में करने का प्रयास जरूर करना है, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। संत कबीर की माता का नाम क्या था। तो संत कबीर की माता का नाम था नीमा। क्या नाम था? नीमा। आपको याद में रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और एक सवाल आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, साखी सबद रमैनी किसकी रचनाएं हैं। साखी सबद रमैनी किसकी रचनाएं हैं और बीजक किन रचनाओं का संग्रह है। यह आपको कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास जरूर करना है कि बीजक किन रचनाओं का संग्रह है, ठीक है। सब जरूरी है आपके लिए, सब आपके एग्जाम में कई कई बार पूछा गया है। अगला सवाल है, भीमराव अंबेडकर की माता का नाम क्या था। भीमराव अंबेडकर की माता का नाम था भीमाबाई रामजी सकपाल। क्या नाम था? भीमाबाई रामजी सकपाल। ये भीमराव अंबेडकर की माता का नाम माना जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। चलिए आपको बताना है अगला सवाल, जवाहरलाल नेहरू की माता का नाम क्या था। जवाहरलाल नेहरू की माता का नाम क्या था। तो माता का नाम था स्वरूप रानी। क्या नाम था? स्वरूप रानी। एक सवाल आपको बताना है कि आराम हराम है, यह नारा किसके द्वारा दिया गया था
और पंडित जवाहरलाल नेहरू कब से लेकर कब तक हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे हैं? ये सारे उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कर देने हैं, और जिससे पता चले कि आप कितना पढ़ रहे हो, है ना भाई। चलिए अगला सवाल है, इंदिरा गांधी की माता का नाम क्या था? इंदिरा गांधी की माता का नाम क्या था? तो इनकी माता का नाम था कमला नेहरू। क्या नाम था? कमला नेहरू। चलिए एक सवाल आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, इंदिरा गांधी ने कितनी बार देश के प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया है? इंदिरा गांधी कितनी बार देश की प्रधानमंत्री बनी है? ये आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास जरूर करना है। अगला सवाल है, सुभाष चंद्र बोस की माता का नाम क्या था? सुभाष चंद्र बोस की माता का नाम प्रभावती देवी था। क्या नाम था? प्रभावती देवी। चलिए अब दो सवाल बताइए, पहला दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दूसरा सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने कहकर पुकारा था? ये सब आपको कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास जरूर करना है। चलिए अगला सवाल है, भीष्म पितामह की माता का नाम क्या था? भीष्म पितामह की माता का नाम क्या था? ये आपको बताने का प्रयास करना है। तो भीष्म पितामह की माता का नाम गंगा था। भीष्म पितामह का असली नाम देवव्रत था, ये आपको याद रखना है। तो ये रहे भाग 1 के 25 सवाल जो हमने आज आपको कराए हैं, और जल्द आपको हम भाग 2 प्रोवाइड करेंगे जहां पर भी हम 25 सवाल करेंगे, और इस तरीके से हम लोग 50 महत्वपूर्ण सवाल कंप्लीट करेंगे व्यक्ति और उनकी माता को लेकर। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, आप इसे याद जरूर कर लें। चलिए कुछ और बातें कर लेते हैं। तो अगर आप इन सब विषय को डिटेल में करना चाहते हैं, डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेकर मेरी सारी पेड क्लास कर सकते हैं, जहां पर आपको चीजें डिटेल में कराई जाती हैं। इसके लिए आपको मेरा कोड यूज करना होगा दीपक सिंह YT10 और प्लस ज्वाइन करना होगा। अगर आपके पास पैसे नहीं है, आप फ्री में हमारी क्लास करना चाहते हैं, तब भी आपको हमारी क्लास मिलेगी 8 PM पर। कितने बजे? 8 PM पर। और यहाँ पर भी आपको अनलॉक कोड यूज करना है दीपक सिंह YT10। इसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना है, और इस तरीके से आप मेरी क्लास ज्वाइन कर पाएंगे। आने वाले सारे बैच आप ज्वाइन कर पाएंगे, या जो बैच निकल चुके हैं उनकी रिकॉर्डिंग आप देख पाएंगे। तो ये सारे चीज को आप फायदे में ले सकते हैं अगर आप प्लस ज्वाइन करते हैं। बैच का फायदा ये है कि आपको सारे सब्जेक्ट, सारे एजुकेटर एक साथ मिलते हैं, जहाँ पे आपकी तैयारी थोड़ा बेहतर होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्लस ले सकते हैं, और प्लस चार्ज इतना सस्ता है कि कोई भी ले सकता है। 150 रुपए पर मंथ के हिसाब से पे करेंगे तो आपको 2 साल का प्लस मिलेगा। अगर आप 250 रुपए पर मंथ के हिसाब से पे करेंगे तो आपको 12 मंथ का प्लस मिलेगा। ठीक है, इसके लिए टोटल फीस लिखी हुई है 3600, इसके लिए टोटल फीस 3000। तो इस तरीके से आप प्लस ज्वाइन कर सकते हैं, अपनी तैयारी को अच्छा कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास आज भाग 1 हम लोगों ने कर लिया है, और भाग 2 आपको जल्द मिलेगा। तो आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लगातार हमसे जुड़े रहिए। मिलेंगे आपसे फिर नए वीडियो में। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।